हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इस कक्षा में मैं आपका कराऊंगी पुनरावृत्ति अभ्यास। इसके पहले आपको जितना कुछ पढ़ाया गया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नों को हल किस प्रकार से करना है यह मैं बताने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। बच्चों, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़ के उनके अर्थ लिखने हैं। संख्या 1 पर है भोजन। भोजन का अर्थ आप उसके सामने लिखेंगे खाना। संख्या 2 पर है महक। महक का अर्थ लिखेंगे खुशबू। संख्या 3 पर है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ उसके सामने लिखेंगे रोज। संख्या 4 पर दिया है द्वार। द्वार का अर्थ लिखेंगे दरवाजा। और संख्या 5 पर दिया है ज्योति। ज्योति का अर्थ लिखेंगे आग की लौ। बच्चों, यह था शब्दार्थ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक वाक्य में। यहाँ पर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, गोपाल ने किसके लिए बहुत काम किया? इसका उत्तर प्रश्न के नीचे लिखेंगे गोपाल ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत काम किया। अगला प्रश्न है, चने ने सबसे क्या कहा? इसका उत्तर प्रश्न के नीचे लिखेंगे चने ने कहा सब पतीले में घुस जाओ। अगला प्रश्न, घर में चूहे क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर प्रश्न के नीचे लिखेंगे घर में चूहे पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। अगला प्रश्न, तितलियां क्या करने आया करेंगी? बच्चों, इसका उत्तर प्रश्न के नीचे लिखेंगे तितलियां फूलों का रस पीने आया करेंगी। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, अमर जवान ज्योति किसे कहते हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न के नीचे लिखेंगे राइफल के चारों कोनों पर जलने वाली ज्योति को अमर जवान ज्योति कहते हैं। यह था आपका प्रश्न उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। संख्या 1 पर दिया है पौधा। पौधा के लिए हम वाक्य बना सकते हैं दादाजी ने गुलाब का पौधा लगाया। वाक्य में पौधा शब्द आया है। संख्या 2 पर है तितली। तितली का वाक्य बना सकते हैं तितली फूलों का रस पीती हैं। यहाँ पर इस वाक्य में तितली शब्द आया है। बच्चों, इसी प्रकार से आगे के भी शब्द हैं पानी और भोजन। इनका वाक्य बनाकर आपको इनके सामने लिखना है। यहाँ पर आपका हिंदी मंथन
का पुनरावृत्ति अभ्यास के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब देखेंगे हिंदी व्याकरण पुनरावृत्ति अभ्यास। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, एक साल में कितने महीने होते हैं? इसका उत्तर प्रश्न के नीचे लिखेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं। अगला प्रश्न है, साल के 12 महीनों के नाम लिखिए। प्रश्न के नीचे इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चों इसमें आपको साल के 12 महीनों के नाम लिखने हैं इस प्रकार से। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, खाली स्थान भरिए। संख्या 1 पर है, फरवरी में डैश दिन होते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ बताना है फरवरी में कितने दिन होते हैं। 28 28 दिन। यहाँ भरेंगे आप 28। अगला संख्या 2 पर है, सितंबर में डैश दिन होते हैं। तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। आप यहाँ पे लिखेंगे 30 दिन होते हैं। इसी प्रकार से आगे के भी खाली स्थान को पढ़िए और उनके जवाब लिखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, अंकों के सही नाम पर गोला लगाइए। बच्चों यहाँ पे अंक दिया है, उनका जो सही नाम है उस पर गोला बनाना है। जैसे संख्या 1 पर है 5। अब आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, 5, 3, 8। तो 5 का सही शब्द ढूंढेंगे इनमें से और उस पर गोला बनाएंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से आगे के भी संख्या 8 और 6 का सही नाम पर गोला लगाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, दिए गए चित्रों को गिनकर सही अंक हिंदी में लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं, उन चित्रों को गिनना है और उस अंक को हिंदी में लिखना है। पहला है, तितलियां बनी हैं, इनको गिनते हैं। 1, 2, 3। यहाँ पर लिखेंगे 3। दूसरा है गुब्बारा, यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। इसी प्रकार से बच्चों आगे के चित्रों को भी गिनिए और गिनने के बाद जो अंक आता है उसको हिंदी में उस चित्र के सामने लिखिए। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किस प्रश्न को हल करना है, उनके उत्तर किस प्रकार से देने हैं। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सफाई से इस कार्य को करिए। कार्य को करने के पश्चात उसका PDF बनाकर वर्धमान ऐप पर अपलोड कर दीजिए। धन्यवाद।